हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनी मास्टर 099। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5 यानी कि साइंस क्लास 10 का बात अगर हम लोग करें तो चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण आज हम लोग करने वाले हैं। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 एमसीक्यू जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम लोग अगर शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी ये मौका मिल पाए सीखने का और उनका भी एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहला नंबर सवाल से। पहला नंबर सवाल हमारे पास आता है और कहता है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले समझोगे आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। आप अगर पढ़े हो साइंस तो भैया चैप्टर 5 में हमें जो भी जानना था वो पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना था। नहीं तो कहता है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है। वर्ग कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, या फिर आप परिरूप कहा जाता है, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसका आंसर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। ठीक, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं तो कहता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आगे सवाल ऐसा भी आएगा जब बोला जाएगा कि कितने समूह होते हैं या कितने ग्रुप्स होते हैं, ऐसे भी सवाल आगे बनेंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन केवल ये कहता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो भाई मेरे कितने वर्ग होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, 18 या 7 होते हैं। तो आंसर आपका होगा 18। क्या हो जाएगा आंसर आपका 18 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझोगे इस चीज को। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, आगे सवाल आते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 3 तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। अम्लीय धातु होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, या फिर मिश्र धातु होते हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी को आप जब देखोगे तो प्रथम वर्ग में जो जो एलिमेंट आते हैं, आपको ये पता होगा कि जो पीरियोडिक टेबल हमारा बना हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जिससे उसमें जो है कहता है कि भैया आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य में कौन से धातु आते हैं। अम्लीय धातु आते हैं, क्षारकीय आते हैं, क्षारीय आते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, या मिश्र धातु होते हैं। तो आपका आंसर होगा क्षारीय धातु। क्या हो जाएगा आंसर, क्षारीय धातु हो जाएगा। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, फिर आएंगे अगला सवाल 4 नंबर में, कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 8 है, 9 है, 7 है, या फिर 18 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। याद रखोगे मेरे प्यारे भाई, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तरफ। मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं या कितने वर्ग हैं। तो मेंडलीफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो उन्हीं से एक सवाल है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं। 8 होते हैं, 18 होते हैं, 7 होते हैं, या 9 होते हैं, या 9 है। तो आपका आंसर 9 होगा। अगर आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं, 9 वर्ग होते हैं। इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद आते हैं 6 नंबर में, कहता है सवाल आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है। शून्य समूह का मतलब आपको पता होगा, हाइड्रोजन है, या फिर हीलियम है, या CO2 है, या फिर Cl2 है। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 6 नंबर का, वो हीलियम हो जाएगा। ठीक है, शून्य समूह तत्व का मतलब है जिसका वैलेंसी 0 बचता है, जिसका वैलेंसी 0 बचता है, यानी कि संयोजकता जो है 0 होता है जिसका, वही शून्य समूह का तत्व कहलाता है। तो हीलियम में अगर आप देखोगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और 2 को जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो पहला ही घर में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो भैया एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता है जो किसी के साथ जाएगा या किसी से लेगा, मतलब किसी के साथ जाकर जुड़ेगा या फिर किसी से वो लेगा। ठीक है, तो हीलियम ऐसा एक एलिमेंट है जिसका वैलेंसी क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। याद रखोगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 7 नंबर सवाल में, कहता है मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। मीथेन का आप फॉर्मूला अगर देखते हो तो CH4 होता है।
ठीक है। तो कहता है कि मीथेन में कितने सात संयोजक बंधन होते हैं, यानी कहने का मतलब आपका ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से कितने बंधन में जुड़े हुए हैं। देख लो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, 4 बॉन्ड हो जा रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा भाई, 4 हो जाएगा, याद रखेंगे आप, ठीक। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर सवाल हमारे पास है, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, मतलब जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। यानी सवाल आपसे ये बोला जा रहा है कि जो अभी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने वर्ग हैं और कितने आवर्त होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो 18 वर्ग होते हैं और 9 आवर्त होते हैं, याद रखिएगा आप। सवाल आएगा तो आएगा ये सब सवाल, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भाई जितना भी हम एमसीक्यू करवा रहे हैं आपको, हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन करके करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से याद रखते हो तो आपका एग्जाम में ना बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ेंगे, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह है। अब देखो इसमें क्या पूछा, आवर्त और समूह पूछ रहा है ना, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त हैं और कितने समूह हैं। तो 9 आवर्त होगा और 18 समूह हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पिछला सवाल क्या था मेरा, पिछला सवाल था कि कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं, और इसमें क्या बोला है कि कितने आवर्त और कितने समूह होंगे, ठीक है। तो 9 आवर्त और 18 समूह, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 आएंगे, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है। कहने का सेंस ये है सवाल का, जो अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास है, यानी जो हम लोग जिससे पढ़ते हैं, उसमें जो एलिमेंट का जो अरेंजमेंट किया गया है ना, वो किसके आधार पे किया गया है। तो अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो आपका परमाणु संख्या के आधार पे लिया गया है। परमाणु संख्या आपको याद है, पहला नंबर में यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि हाइड्रोजन, फिर हीलियम, ऐसे करके क्या है कि भैया परमाणु संख्या के आधार पे पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, अरेंज किया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे, कहता है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। अमोनिया, आपको पता होगा कि अमोनिया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बाबू, अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 होता है। तो वही चीज कहता है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है। तो यहां पे अगर आप देखो तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो इसका आंसर जो होगा 1:3 हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर आएंगे, कहते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। वही चीज बार बार पूछ रहा है, ठीक है। आधुनिक यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किसके आधार पे बना हुआ है। तो अभी पीछे हम लोग चर्चा किए थे, परमाणु संख्या के आधार पे क्या है, ये बना हुआ है, ठीक है। 13 नंबर सवाल आएंगे, कहता है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। क्षैतिज आपको पता होगा दो तरह से, एक क्षैतिज हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं ना। तो कहता है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं हम लोग। तो भैया आवर्त ही कहते हैं, क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे, ठीक है। फिर है 14 नंबर में कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी है। लोहा आयरन का बात कर रहा है, तो उसका परमाणु संख्या कितना होगा। तो भैया बताइए आयरन को कितने नंबर पे रखा गया है, तो 26 नंबर पे रखा गया, इसलिए परमाणु संख्या कितना होगा लोहा का, 26 हो जाएगा। बात समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 15 तरफ आएंगे और कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। अब भैया पीछे पूछा था आवर्त, इसमें पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। इस चैप्टर से इसी तरह का सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और इसी तरह का सवाल अगर आप करके जाते हो तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और उन्हें भी मोटिवेट करेंगे ये 20 MCQ पढ़ने का, ठीक है।
15 नंबर सवाल में आते हैं। 15 नंबर सवाल में कहता है कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर सवाल में आएंगे, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व कितने हैं। मतलब अभी तक जो है टोटल इस ऑप्शन के अनुसार से अगर आप देखोगे तो अभी तक जो है वो 114 एलिमेंट जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें ज्ञात है। बात समझ में आ रही है आपको। और ये खोज जारी है, और भी खोजे जाएंगे और भी इनको जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखे जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो है वो 114 ऐसे एलिमेंट है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ज्ञात हैं। समझ में आया आपको। 17 नंबर में आएंगे तो कहते हैं कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। यानी कि जब मेंडलीफ साहब जो है जब पीरियोडिक टेबल जब बनाए थे तो तत्व को किसके आधार पे रखा था, किसके आधार पे रखा था बताइए। तो उन्होंने जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पे जो है सारे एलिमेंट को सजाया था। ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हम लोग का, वो परमाणु संख्या के आधार पे ज्ञात है या फिर उसके आधार पे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। 18 नंबर सवाल आते हैं, कहते हैं ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ओजोन आप पढ़े होंगे अगर अच्छे तरीके से, तो ओजोन का बात कर रहा है कि भाई ओजोन बोले तो O3 का बात कर रहा है। कहता है एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता ना तो आप ऐसा ही टिक मार देते। कितना हो जाएगा इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आएंगे। 19 नंबर सवाल हमारे पास है, कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। देख लो भाई कितने आवर्त होते हैं, इसके बारे में आपसे सवाल किया है। तो कितने आवर्त होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है। 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियोस का कि हीलियम कैसा तत्व है। आपको पता होगा कि हीलियम जिसका परमाणु संख्या 2 होता है, इसका वैलेंसी 0 होता है, तो बताइए ये कैसा तत्व है। अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है या फिर उदासीन है। आंसर आपका क्या होगा, अक्रिय होगा बच्चों। अक्रिय इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हीलियम जो है ना वो किसी के साथ जाकर के ना जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि भैया इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना 2 इलेक्ट्रॉन वो फुलफिल कर रहा है, इसके ऑर्बिट को क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। तो इसको भैया ना किसी से मतलब है, ना इलेक्ट्रॉन देने का ना किसी से लेने का, इसीलिए ये किस तरह का तत्व हो जाता है, अक्रिय तत्व हो जाता है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ये सारे सवाल को अगर आप समझ पा रहे होंगे तो वीडियो में जरूर से जरूर जो है वो कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इन्हें शेयर करके उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अगले चैप्टर में। ठीक है। तब तक पढ़िए और मस्त रहिए।